हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीयूटी की काउंसलिंग जो है वो कैसे होगी। ठीक है, आपको काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या शेड्यूल रहने वाला है, क्या जो रजिस्ट्रेशन फीस है आपकी वो होगी, किस डेट को आपको रिपोर्टिंग करना है। तो आरपीयूटी की काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस की हम बात करेंगे। सारी जो है आपको डिटेल में बातें बताई जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो आपके सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन फीस के लिए। रजिस्ट्रेशन फीस जो है आपकी वो है 1500 रुपए। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग जो है आप 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक पूरी कर सकते हो अपनी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अलॉटमेंट लेटर की। 6 सितंबर को आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट राउंड के लिए जैसे आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, ऑफलाइन आपको जाना है, जो राजौरास यूनिवर्सिटी है बीकानेर में, वहां पे आपको जाना है ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसी के साथ साथ जो है आप फर्स्ट राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको बेटर कॉलेज मिले, फर्स्ट राउंड में आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो आप लोगों को जो है अपग्रेड का मौका मिलेगा। तो रिपोर्टिंग के टाइम जो है आपको विलिंगनेस देना है अपना अपग्रेडेशन के लिए। ठीक है, तो अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको एडमिशन लेते टाइम बताना पड़ेगा वहां पे कि मैं जो है अपग्रेड करना चाहता हूँ, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन साथ में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अपग्रेड आप तभी कर पाएंगे जब आप वहां पे रिपोर्टिंग करने जाएंगे। ठीक है, अगर आप वहां पे रिपोर्टिंग करने नहीं गए, ठीक है, तो आपको राउंड से बाहर कर दिया जाएगा, काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी राउंड में जो है आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की। तो सीट जैसे आपको अलॉट हो जाती है फर्स्ट राउंड में, तो आपको रिपोर्टिंग करना कंपलसरी है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि आपने रिपोर्टिंग नहीं की, ठीक है, आप सोच रहे हो कि सेकंड राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, जो भी आपको सीट अलॉट हुई है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको जाना है बीकानेर राजौरास यूनिवर्सिटी है, वहां पे ऑफलाइन आपको जाना है। ठीक है, फिजिकली आपको प्रेजेंट होना है, तो वहां पे आपको रिपोर्टिंग करनी है। और अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो 10 सितंबर को आपको जो है फर्स्ट राउंड के लिए रिपोर्टिंग करनी है, तो आप टाइम पे पहुंच जाए रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड राउंड के लिए। सेकंड राउंड जो होगा आपका, उसमें आपको डायरेक्ट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होने वाला सेकंड राउंड में। ठीक है, एक ही बार रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आपको सेकंड राउंड में मौका नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, आपको रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में ही करना है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं होती है तो आप जो है सेकंड राउंड के लिए वेट कर सकते हैं, और आपको अगर सेकंड राउंड में सीट अलॉट होती है तो आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। 13 सितंबर को आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं सेकंड राउंड के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे रिपोर्टिंग एंड अपग्रेडेशन के लिए। तो जो है आप सेकंड राउंड में अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो सेकंड राउंड में जो है अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने के बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, वैसे ही जैसे आपने फर्स्ट राउंड में मैंने आपको बताया, फिजिकली आपको जाना है राजौरास में। ठीक है, जो राजौरास यूनिवर्सिटी, वहां पे आपको जाना है ऑफलाइन। ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाने हैं सेकंड राउंड के लिए, और एडमिशन लेना है। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वहां पे आप जाओगे जब एडमिशन लेने, ठीक है, रिपोर्टिंग करने, तो उनको इन्फॉर्म करना है, यूनिवर्सिटी में आपको इन्फॉर्म करना है उसी टाइम पे कि मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ। तो वो आपको अपग्रेडेशन के लिए जो है अप्लाई करने के लिए फॉर्म दे देंगे। ठीक है, तो अपग्रेडेशन के लिए आपको वहां पे जाना पड़ेगा, एडमिशन आपको वहां पे लेना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो फर्स्ट राउंड की तरह आपको जो है काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सेकंड राउंड की जो रिपोर्टिंग है वो आपको 16 सितंबर को करनी है, सुबह 9 बजे आपको पहुंच जाना है। ठीक है, कोई डिले नहीं करना है, डिले अगर आप लोग करते हो तो आपकी सीट किसी और को अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड में जो है आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है तो 19 सितंबर को आप जो है थर्ड राउंड के लिए अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको सीट अलॉट होती है तो। इसके बाद आपको थर्ड राउंड में रिपोर्टिंग करनी है 23 सितंबर को। ठीक है, थर्ड राउंड में आप अपग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड राउंड में सीधा आपको सीट अलॉट होती है तो उस कॉलेज को आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, 23 सितंबर को आपको जो है रिपोर्टिंग करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है थर्ड राउंड के लिए। ठीक है, तो 23 सितंबर को बिना डिले किए फिर सुबह 9 बजे आपको पहुंच जाना है। ठीक है, अपग्रेडेशन की फैसिलिटी सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में होगी आपकी, थर्ड राउंड में कोई अपग्रेडेशन की फैसिलिटी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद अगर तीनों राउंड्स के बाद सीटें बच जाती है तो आपका एक और राउंड होगा जिसको मोपअप राउंड बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्थ राउंड आपका मोपअप राउंड होगा अगर सीटें बच जाती है तो। ठीक है, उन सीटों को डिस्प्ले कब किया जाएगा, ठीक है, आपको बताया कब जाएगा कि सीटें बच गई है। 26 सितंबर को जो है बची हुई सीटों को डिस्प्ले कर दिया जाएगा अगर सीट बच जाती है तो। ठीक है, अगर सीट नहीं बचती है तो फोर्थ राउंड नहीं होगा, सीट बच जाती है तो फोर्थ राउंड आपका होगा जिसको मोपअप राउंड बोलते हैं। ठीक है, अब जो मोपअप राउंड है लास्ट राउंड, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसका भी एक रूल है।
जो मोपअप राउंड है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। जो अब्सेंट थे काउंसलिंग में, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं की थी, ठीक है, आगे की प्रोसेस नहीं की थी, जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था काउंसलिंग में, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो वो मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में अगर किसी को सीट अलॉट हो गई थी, ठीक है, जिसने एडमिशन ले लिया, वो जो है मोपअप राउंड में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिर्फ 3 राउंड में अगर आपको सीट मिल गई है, ठीक है, पहले 3 राउंड में सीट मिल चुकी है किसी भी राउंड में, तो आप जो है फोर्थ राउंड मोपअप राउंड में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फोर्थ राउंड में सिर्फ जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है, या फिर जो अब्सेंट थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, ठीक है, काउंसलिंग फीस पे नहीं की थी, चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं की थी, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं फोर्थ राउंड में, ठीक है। अगर सीट अलॉट हो गई है आपको फर्स्ट या सेकंड या थर्ड राउंड में, किसी भी राउंड में, तो आप जो है मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये मोपअप राउंड का रूल है। अब हम बात करेंगे मोपअप राउंड की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कितनी है। तो मोपअप राउंड की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 6000 रुपए है, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। फर्स्ट राउंड की जो फीस है एंड मोपअप राउंड की जो फीस है वो दोनों ही नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफंड नहीं होगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस कभी भी रिफंड नहीं होती है, तो मोपअप राउंड की जो 6000 फीस है वो आपको रिफंड नहीं होगी। अगर आपने एक बार पे कर दी तो वापस आपको नहीं मिलेगी, अगर आपको सीट मिलती है या नहीं मिलती है तो, ठीक है। तो मोपअप राउंड में 6000 रुपए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो ये मैंने आपको काउंसलिंग शेड्यूल, काउंसलिंग की जो फीस है वो मैंने आपको बता दी है, काउंसलिंग कैसे होगी वो मैंने आपको बता दी है, काउंसलिंग के रूल्स क्या हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अभी किसी स्टूडेंट को अगर पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी है तो टेलीग्राम चैनल पे जाके पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पेड काउंसलिंग की जो फीस है वो है 2999, ठीक है। तो पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने के बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन जो है वो मेरे द्वारा किया जाएगा, ठीक है, मैं आपका रजिस्ट्रेशन करूंगा। इसी के साथ आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो जाता है तो। इसी के साथ आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जो है रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो अगर आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाके जो है आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर आपको कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।